की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ तो भागने लगे, प्रभु बचाओ, प्रभु मेरी रक्षा करो। भक्तों, लीला देखिए, भगवानों के साथ भी कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं, जहां उनकी भी बुद्धि काम नहीं आती। ऐसे ही तो हुआ था मायापति भगवान श्री राम के साथ। ये जानते हुए भी कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी संयोगवश उसके पीछे पीछे भाग लिए और यहाँ सीता जी का हरण हो गया। प्रेमी जनों, विपत्ति के दिनों में अच्छे अच्छे ज्ञानी भी विवेकहीन हो जाते हैं, कोई उपाय काम नहीं आता। अब भोलेनाथ को ही देख लीजिए, भोलेनाथ आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। नदी नाले वन पर्वत डांकते हुए भोलेनाथ हाँफने लगे। अवसर पाकर के वह एक झाड़ी में छुप गए। भस्मासुर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगा। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की पुकार सुनी। कमलापति ने सुना शंभु की दुख से भरी पुकार। शीघ्र मोहिनी रूप बना के आ पहुँचे करतार। छम छम करती त्रिपुर सुंदरी आई नारी नवेली। छुप छुप के तरुवर के पीछे करती थी अठखेली। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, नियति का खेल देखिए। भस्मासुर भूल गया कि मैं शिव जी के पीछे भाग रहा था और वह त्रिपुर सुंदरी के आगे पीछे घूमने लगा। प्रेमी जनों, मायावी राक्षस तामसी प्रवृत्ति वासना से परिपूर्ण भस्मासुर भोलेनाथ को भूल गया। उसके प्राण मोहिनी के मोह में पड़ गए। उसकी नीयत तो पहले ही खराब थी। उसने सोचा था यदि भोलेनाथ भस्म हो जाएंगे तो वो पार्वती को उठा ले जाएगा। कामी पुरुष कभी ईश्वर की कृपा का लाभ नहीं उठा पाता। अब देखिए भगवान विष्णु की लीला। मोहिनी कभी इस पेड़ के पीछे तो कभी उस पेड़ के पीछे घंटों लुका छिपी का खेल खेलती रही और मोहित भस्मासुर पागल होकर मोहिनी के पीछे पीछे भागता रहा। अंततः मोहिनी भस्मासुर के सामने आई। भस्मासुर मोहग्रस्त था। ऐसा रूप लावण्य और यौवन उसने कभी नहीं देखा था। भस्मासुर बोला, नारी नवेली आज अकेली वन में कहां से आई। सही न जाए मुझसे तेरे यौवन की अंगड़ाई। मोहित हूँ मैं रूप पे तेरे, मुझसे ब्याह रचा लो। तुझे बना
आऊंगा पटरानी, मुझसे शपथ करा लो। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, वह बोला, सुंदरी, मैं असुरों का राजा भस्मासुर हूँ, सर्वश्रेष्ठ बलवान हूँ मैं। भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुरा कर बोली, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें मेरे साथ पहले नृत्य करना होगा। भस्मासुर प्रसन्न हो गया, बोला, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, चलो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करता हूँ। मोहिनी ने कहा, तो फिर एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर रख के नाचो, जैसे मैं नाचती हूँ। कामी पुरुष वासना में बुद्धि विवेक खो देता है। प्रेमी जनों, भस्मासुर के साथ भी वही हुआ। अब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ झाड़ी से बाहर निकलो, देखो तुम्हारा महाकाल राख का ढेर हो गया है। भोलेनाथ बाहर आए और राख का ढेर देखकर खुशी से उसी में लौट गए, परंतु मोहिनी के रूप में उन्हें पार्वती जी नजर आईं और उनका अंश बाहर निकल पड़ा। धर के अपना रूप विष्णु जी शिव के आगे आए, पवन देव को शीघ्र वहीं पर कमलापति बुलवाए। शिव का अंश करो स्थापित सही जगह ले जाके, किसी दुष्ट के हाथ लगे ना, रखना इसे छुपा के। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने कहा, पवन देव, यह महादेव का अंश है, इसको हनुमान बनना है, भक्तों का दुख दूर करना है। पवन देव शिव का अंश एक बांस की पुंगी में लेकर उड़ चले। अब पवन देव उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं और चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाते जा रहे हैं कि कहीं कोई उचित स्थान और उचित पात्र मिले जहां शिव का अंश फलित हो सके। एक निर्जन स्थान पर नदी के किनारे पतिव्रता अंजना आंखें मूंद कर आराधना में लीन थीं। पवन देव को लगा यही नारी उचित पात्र है और स्थान भी उचित है। बस फिर क्या था, तुरंत आकाश से उतरे और धीरे से अंजना के कान में शिव भोले का अंश डाल के फूंक दिए। पवन देव ने इसी क्रिया के साथ अंजना को आशीर्वाद दिया। हे देवी, इस शिव अंश से तुम्हें परम प्रतापी
महावीर, कीर्तिमान, यशस्वी और ईश्वर भक्त पुत्र की प्राप्ति हो। यह कह के पवन देव उड़ चले। पवन देव हनुमान जन्म के प्रथम कर्ता हैं भक्तों, इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। अब हम आपको अंजना के बारे में बताते हैं। पुंजिकस्थला इंद्रलोक की एक अप्सरा प्यारी, ऋषियों का अपमान किया तो शाप मिल गया भारी। वानर योनि मिले तुझको पर रूप बदल सकती है। जा सुमेर गिरि गौतम के घर ऋषियों की बस्ती है। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं।